चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और प्रश्नावली 7.4 हम लोग का चल रहा था और 7.4 में कल की क्लास में 14 तक हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। आज की क्लास में 15 से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 15 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही मतलब कठिन तो है, इजी भी है। इजी किन को लगेगा? जिनको फार्मूला याद होगा। कौन सा फार्मूला? अलजेब्रा का। अलजेब्रा का जिनको फार्मूला याद होगा ना, तो ये बहुत आप लोग को इजी लगेगा। यदि याद नहीं होगा तो बहुत कठिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जो फार्मूला यूजेज होगा उसको यहीं पर बता देंगे, आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। समझ गए? तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। और कल की क्लास बहुत ही छोटा क्लास हुई थी, इसलिए कि हम लोग कल पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से सारे क्वेश्चन कर रहे थे और पहली बार था, तो आप लोग को हम छोटा क्लास इसलिए रखे थे। ठीक है, और कोई बात नहीं था कि छोटा क्लास रखने का। बहुत सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं कि सर आप इतना छोटा क्लास क्यों रखते हो? तो बाबू कितना आपको हमें खिलाना है हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो जितना खिला रहे हैं उतना खाते रहो, बस पच जाना चाहिए। अब ये नहीं कि एक्स्ट्रा हो जाए, पचना चाहिए खाना। जितना खाना आपको दिया जा रहा है ना उतना खाना आप पचाते रहो, आप बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, चलो 15 नंबर सॉल्व करते हैं। 1/√x-a x-b है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है हमें, क्योंकि बहुत मज़ेदार प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को लिखेंगे। क्या है प्रश्न? जो हमने अभी रीड किया वही हमारा प्रश्न है। आपके पास किताब देखो होना बहुत ज़रूरी है। किताब नहीं होगा ना तो जा कर के खरीद लेना। ठीक है, 1/√x - a और x - b है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम टाइम तो लेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/√x-a x-b dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले I बराबर इंटीग्रेशन 1/√x को x ले करेंगे, x स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस x को b से करेंगे तो ये हो जाएगा bx। a को x से करेंगे ये हो जाएगा -ax। उसके बाद a को b से करेंगे माइनस माइनस ab हो जाएगा प्लस, ये हो गया dx। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी प्लस से भी हो जाएगा। अब इसी जो लिखे हैं ना, इसी को एक बार और लिखते हैं। क्या होगा? 1/√x², ये देखो -bx और उसके बाद -ax है, तो ये वाला पहले लिखते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो कोई फर्क भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ही साइड रख रहे हैं। अब bx को बाद में रख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस ab dx, बस हम सेपरेट कर दिए, कॉमन लेने में अच्छा रहेगा। अब क्या करते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन 1/√x² ज्यों का त्यों। दोनों में कॉमन क्या है? x, हम लेते हैं x कॉमन। क्या है यहाँ पर? a और यहाँ पर माइनस, तो अब क्या हो जाएगा? प्लस, और a प्लस ab और यहाँ पर dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ से हम लोग वही पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस रहता है तो a - b के होल स्क्वायर पे बनता है, और प्लस रहता है तो a + b के होल स्क्वायर पे बनता है। ये तो बात सबको पता है अच्छे तरीक़ा से। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड लगाते हैं, जो कि आपको पहले भी पता है, बताए हैं। √x², तो ये देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से x का स्क्वायर यानी a² -2a भी होता है, तो 2 का 2, a का मान x हो गया। अब यहाँ पर b का मान ऐसा रखना है कि x a + b आ जाए, तो पता है क्या रखेंगे? a + b/2 रख देंगे। तो देखो 2 2 कैंसिल,
तो इसको a प्लस बी और x ले करेंगे तो x a प्लस बी आ जाएगा। अब b का मान क्या है, a प्लस बी बाई टू रखे हो ना, तो इसको क्या करेंगे a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस ए बी है तो प्लस ए बी, एक बार यहाँ जोड़ते हैं तो एक बार घटा भी देते हैं, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। आया समझ में, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता है कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान x है, b का a प्लस बी बाई टू है, तो x माइनस a प्लस बी बाई टू का कर देते हैं होल स्क्वायर। उसके बाद अब ये देखो, यहाँ तक तो हमने फार्मूला मिल लिया, क्या बच गया, प्लस ए बी, और ये क्या बच गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दो दूनी का 4 हो जाएगा, हमने ऐसा लिख लिया। लिखने आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सबको लिखने आएगा ना। चलो बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, तो 1 बाई रूट, अच्छा रूट यहाँ छूट गया है क्या, रूट नहीं छोड़ने का, रूट अंदर x माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं ना, तोड़ेंगे, तो प्लस ए बी है तो ए बी, अब माइनस को रहने दो, यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं ऊपर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला, और नीचे 4 है तो 4 रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो हम एक रख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 से इसमें 1 से 4 करेंगे 4, और ए बी से करेंगे तो 4ab, माइनस इसमें गुना कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इतना हो गया, और ये dx। ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, अब चलो, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई, यहाँ रूट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, रूट अंदर इसको ज्यों का त्यों रखते जाएंगे, x माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस अब ये देखो तो 4ab में से 2ab जाएगा तो प्लस 2ab आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4dx। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी को। चलो बहुत बढ़िया, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर इसको ज्यों कहते हो x माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस a स्क्वायर वाला प्लस बन गया, b वाला भी प्लस बन गया, और ये प्लस वाला माइनस बन गया, और डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया dx। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट पेज पे, समझ में आ रहा है ना, आएगा क्यों नहीं यार, सही से देखोगे तो क्यों नहीं है, क्या इसमें कुछ है, बस अलजेब्रा का काम चल रहा है बार बार, तो अलजेब्रा पढ़े हो तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा माइक को सोच कर लेने दो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा चेक करो। ओ यार माइक थोड़ा सा निकल जा रहा है, सॉरी। कंप्लीट आप लोग का आवाज़ आना चाहिए ना। चलो तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखना कि इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है ना फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो है फार्मूला। तो हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई
रूट अंदर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इसको ए प्लस बी कर देते हैं यानी ए माइनस बी का, और नीचे 4 है ना, 4 को हम 2 करते हैं और इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे। कैसे? क्योंकि इसके बदले हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 4 को हम क्या कर दें, 2 का स्क्वायर एक ही साथ दोनों को कर दिया, तो पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। इतना छोटी सी बात तो आपको आ ही रहा होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर। अब क्या करें, एक बार इसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, एक स्टेप बढ़ गया मेरा ज़्यादा। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, वही सेम चीज़ हम बार बार लिख दिए। ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो ना, इसको पुट कर लो जेड। हमने इसको क्या कर लिया, पुट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू को हमने जेड पुट किया। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ 1 तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। अब देखो तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर इस टोटल क्या मान लिए जेड ना, तो जेड का स्क्वायर माइनस ये रहेगा ए माइनस बी का बाई टू का होल स्क्वायर, और डी एक्स के बदले डी जेड। अब आपको एक फार्मूला हम पढ़ाए थे, याद है? भूल गए क्या मेरे भाई? ये देख तो चौथा फार्मूला हमने पढ़ाया था ना, बस लगा दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला में लिखेंगे कि लॉग आई बराबर लिखेंगे लॉग मापांक क्या होता है एक्स, यहाँ जेड है ना तो जेड लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर तो जेड लिखेंगे जेड स्क्वायर, और माइनस जो ये रहता है ना उसको लिख देते हैं ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और ए प्लस सी आपका आंसर। अब क्या करेंगे, जेड का मान रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ जेड का मान रखते हैं। क्या है आपका जेड का मान, ऊपर देखो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू है। आई बराबर लॉग मापांक एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट अंदर यहाँ पर रखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी। इतना आपका आंसर हो गया। यदि आप चाहते हो कि इसको और आगे हल करें तो कर सकते हो, नहीं तो इतना पर भी छोड़ोगे तो कोई काट नहीं सकता, इसीलिए इंटीग्रेशन का आंसर नहीं आता है। ठीक है ना, कोई आगे बढ़ाता है, कोई उतना ही पर छोड़ता है इंटीग्रेशन करके ही। तो आप लोग कहते हो सर आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर होता है थोड़ी। चलो ये हो गया, इसको हल कर ही देते हैं ताकि आपका जो बुक में आंसर है वो आ जाए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ोगे ना, पता है क्या होगा, कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी बाई टू प्लस क्या होता है ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे करते हैं। आई बराबर लॉग मापांक एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट अंदर ये 2 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी आ गया, और इसको जब हल करेंगे ना, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, नीचे 4 है तो 4 रखेंगे, और माइनस को इसमें गुना करा देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस वाला प्लस बन गया 2ab और माइनस बी स्क्वायर है, नीचे क्या है 4, मापांक लगा देंगे और बी स्क्वायर है। अब देखो तो आई बराबर लॉग मापांक एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, अब प्लस इसको देखो टोटल का एलसीएम ले लो 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab को जोड़ देंगे अगले स्टेप में। तो आई बराबर हो जाएगा लॉग मापांक एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी अब प्लस 2 4ab बट्टे 4। ठीक है, ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर लॉग मापांक एक्स प्लस ए बी बाई 2 प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए बी अब प्लस ए बी अब प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बी है ना, इसको और तोड़ोगे ना तो पता है क्या होगा, लॉग मापांक एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस है यार, यहाँ पर माइनस है, माइनस लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंदर। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, जब हमने हल किया था इसको, ए वाला चीज़ को हमने ऊपर में क्या लिखा था, ए वाला चीज़, इसी को ना हल करके वाला चीज़ लाए थे। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है, देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ आ गया है। तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखे हैं ना, कहाँ पे, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमें पता है ऊपर से सॉल्व करके आते ही रहे अभी। एक्स माइनस एक्स प्लस बी अब प्लस सी योर आंसर। देखो आगे बढ़ाना मन है तो बढ़ा सकते हो, नहीं मन है तो छोड़ दो यहीं पर, यहाँ तक, यहाँ कोई काट नहीं सकता, काटेगा तो मेरे को बताना, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे। तो ये बात हुई। अब आप बहुत सारे एग्जाम में थोड़ी ये बताने जाओगे, तो देखो एग्जामिनर जो अच्छा रहता है ना वो आपको नंबर देगा ही देगा। आपको थोड़ी पता कि आंसर क्या आ रहा है, पूरा डिटेल थोड़ी जाओगे, क्या सोच रहे हो कि इतना ही पर आंसर खत्म हो गया, बुक के अकॉर्डिंग नहीं खत्म हो गया, इसको और आगे बढ़ाओगे ना तो यहाँ पर बाटा पे जोड़ा हुई बाकी है, तो आगे बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, घटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन का कोई आंसर नहीं होता। तो एक क्वेश्चन बनाने में हमको कितना लग गया, 17 से 20 मिनट, सोचो। तो हाँ ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन में लगता है जो कि लॉजिक है जी। ओके, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को ज़बरदस्ती बनाना है, छोड़ने का नहीं। ठीक है, और 2 पेज ले लिया ना, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न इजी हो जाएगा, एनसीईआरटी यही तो करता है, एक बहुत कठिन और एक आपको बहुत इजी, यानी पहाड़ पर ले जा करके फिर कहेगा चलो भाई नीचे, अच्छा भी है, कोई बात नहीं। 16 नंबर देखो क्या है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx। ये पता है कौन सा प्रश्न है, जो आपने 7.2 किए हो ना, वही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। यदि हम आपको छोड़ दें तो आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, तो क्या करें, बना दें या छोड़ दें, बना देते हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्यों छोड़ते हो, अरे भाई हम बना देते हैं। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे है रूट में ना उसको जेड पुट कर लेते हैं, पुट 2x स्क्वायर x माइनस 3 को हमने जेड पुट कर लिया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, x का 1 और इसका हो जाएगा 0 और z का हो जाएगा dz बाई dx। अब यहाँ से कितना होगा, 4x प्लस 1 इक्वल टू dz बाई dx। ये जाकर के इसमें गुना करेगा तो dx इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू dz। तो यहाँ से dx का जो वैल्यू आएगा dz बाई 4x प्लस 1 हो गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ऊपर है 4x प्लस 1 और नीचे है रूट अंदर, आप टोटल को हमने z माना था ना तो z, और dx का मान हो जाएगा dz बाई 4x प्लस 1, ये ऊपर नीचे कट गया। अब 1 बाई रूट z है तो इसको हटाएंगे तो पावर में 1/2 dz हो जाएगा, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो z के पावर माइनस 1/2 dz हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे,
तो हो जाएगा जेड के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 अब प्लस सी। यहाँ से आई बराबर जेड के पावर ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, जोड़ घटाव थोड़ी बताएंगे। अब प्लस सी, आई बराबर 2 ऊपर चल जाएगा और जेड के पावर 1/2 + सी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जेड बराबर 2 रूट अंदर, क्योंकि जेड के पावर 1/2 है तो उसको रूट में लिख सकते हैं, प्लस सी। अब जेड का मान पुट कर दो, आई बराबर 2, जेड का मान क्या था 2x² + x - 3 अब प्लस सी योर आंसर। ठीक है, आया समझ में सबको? चलो बढ़िया, इजी था क्वेश्चन यार, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है ना, क्या लगता है? अरे क्या लगता है तेरे को? बोलो, डायलॉग क्या था जीतन राम मांझी, तुझे क्या लगता है नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ही अपना विचार बनाइए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था प्रश्न 16 नंबर। अब 17 देखते हैं, किधर गया मेरा बुक यार? 17 नंबर देखो, हाँ x + 2x² - 1 है। चलो इसको बनाते हैं। पेज ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, पेज आ जाएगी। कितने घंटा पढ़ रहे हो मेरे भाई अभी? देखो मेहनत करो, बिना मेहनत का कुछ होने वाला है नहीं। अब अच्छा रिजल्ट लाना है तब यही लास्ट टाइम है आपका मेहनत करने की। ओके, 17 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कैसे ये बना प्रश्न। x + 2 और रूट अंदर है x² - 1। देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन घाव गंभीर कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन माना i बराबर इंटीग्रेशन x + 2 रूट अंदर x² - 1 dx। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखने से क्या लग रहा है? लग रहा है कि नीचे वाले को वैसे ही जेड मान करके बना दे, लेकिन मेरे भैया वैसे नहीं बनने वाला। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ माइंड लगाना पड़ेगा। 7.2 के जैसा नहीं बनेगा। अब क्या करो ना, इसको अलग अलग पहले भाग ही दे दो। हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग देते हैं। एक बार x में भाग दे दिए, रूट अंदर x² - 1 dx, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे x² - 1 dx। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। आपने ऐसा बहुत सारा प्रश्न पढ़े भी हो। i बराबर, इसको हमने i1 मान लिया और इसको हमने i2 मान लिया। अब इसको समीकरण फर्स्ट कर दो। अब एक बार i1 का मान निकाल करके i2 का मान निकाल करके दोनों को रख दो, आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं पहले i1 का मान निकालने। क्या है i1? x बटा रूट अंदर x² - 1 dx है। यहाँ से नीचे वाले को पुट कर लो z, पुट x² - 1 को हमने z, ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन 2x, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ dz/dx। यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dz/2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ऊपर x नीचे तो z पुट किए हो, dx का मान dz/2x। x कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये z का है रूट में ना, तो हो जाएगा dz यानी 1/z के पावर 1/2 और ये dz। तो यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो z के पावर -1/2 dz हो जाएगा। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 z के पावर। एक बात बोलें, इसका जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हमने 17 नहीं 16 में ही बनाया था, जब हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था तो 1/2 आया था और नीचे भी 1/2 आया था। हमने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि आप लोग इतना पढ़े लिखे हो। ठीक है, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या होगा? 1/4 नहीं, ये देखो 1/2 है और 1/2 दोनों क्या होगा? कटेगा, 4 नहीं, क्योंकि 2 रहता तो जाकर गुना कर सकता था। ठीक है, तो 1/2 कट गया। जेड के पावर 1/2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट जेड। अब जेड का मान क्या करेंगे? भर देंगे। जेड का मान क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये आ गया I1 का मान। किसका मान आया है? I1। लिखते चलेंगे, ये I1 का मान आ गया। अब चलेंगे I2 का मान निकालने। I2 क्या है? 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया था, 1/√अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन dx था। अब देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको दिखा दें। ये देखो, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला यही लगा दो डायरेक्ट ही। तो क्या करेंगे, पहले तो हमारा देखो इसमें 2 था कांस्टेंट, क्या था? 2 कांस्टेंट था, उसको रखेंगे 2 को बाहर, और ये लॉग मापांक x का x, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर होता है तो ए का मान 1 है ना, 1 हो जाएगा। अब प्लस सी, ये आ गया I2 का मान, डायरेक्ट आ गया फार्मूला पर, बस ये 2 को रखना है, ठीक है। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर इसको कर देते हैं। अगला पेज में जाने की क्या ज़रूरत है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है? I बराबर I1 माइनस I2। तो I बराबर हो जाएगा, I1 का मान क्या था? रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2 लॉग मापांक x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी योर आंसर। आंसर मैच करा दें, छोड़ दें? अरे यार होगा, मैच करा लेना आप लोग, ठीक है। हम नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, ठीक है। 17 नंबर हो गया कंप्लीट। अरे इजी है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना सकते हो, एक बार देख लोगे फिर बना दोगे। तो 17 क्वेश्चन क्या हो रहा है? कंप्लीट। सबको आया समझ में? किसी को डाउट? डाउट है तो बताओ। चलते हैं तब 18 में। 18 क्या बोल रहा है? 18 क्वेश्चन है, हाँ ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx है। ये आपका प्रश्न है, समझ में आ गया? अब इस प्रश्न को देख करके डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको अगर सर हम तो डर रहे हैं, क्या डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा अलग से लॉजिक लगाना है। ये जो पहले 5 है ना, इसको हटाना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखो और माना, ये स्टेप तो सबको आता है ना कि 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना, उसके हिसाब से इसको बनाना होता है। लेकिन आप लोग अभी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं, तो कुछ अलग मेथड्स लेकर चलते हैं ताकि बिना पार्शियल फ्रैक्शन कहीं बन जाए, क्योंकि 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन वही है जो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 जो है ना, इसको हटा देते हैं। अब आपको सर हमें कैसे पता कि 5 को हटाना है कि 6 को हटाना है? तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। 5 को जैसे हमने हटाया ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, और 5 में इसमें कॉमन था क्या? हमने क्या किया, 5 तो कॉमन ही लिया है, तो 5x में से 5 कॉमन लिया, x बच गया। लेकिन इसमें तो कॉमन नहीं था, तो कॉमन नहीं होगा तो इसमें क्या किया हमने, 5 से गुना कर दिया था, 5 से भाग बस फिल कर लिया, तो क्या बच जाएगा 2/5। जब इसको हल करोगे ना, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? नीचे जो कहते हैं छोड़ दो, या इसको क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, नहीं माने तो छोड़ दो, इसको सेपरेट कर दो। 3x स्क्वायर वाला पहले, उसके बाद 2x, उसके बाद 1 और ये dx, इतना तो आएगा। कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? है डाउट? नहीं है ना? डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, डाउट आ जाएगा तो फिर कैसे बनाओगे। अब क्या करें, I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर वैसा मतलब कौन सा फार्मूला लगा दे कि बन जाए। तो हमें लगता है कि बिना पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वेशन बनाना अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, और आपको समझ में बहुत कठिन से, मतलब कठिनता से समझ में आएगी।
तो क्या करें बताओ, 7.5 पढ़ाने के बाद ये सब क्वेश्चन करा दें कि अभी करा दें? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बाद में करा दो, बहुत सारे बोलेंगे अभी करा दो। तो बात ऐसी है कि जब तक आप लोग हम देख रहे हैं कि आगे भी जो बुक में 19-20 भी है, वो सारे के सारे जो प्रश्न है ना 21 और 21 के बाद क्या है 22, 23, 24, 25, ये सारे जो प्रश्न है वो पार्शियल फ्रैक्शन पे ही है। सारे हम देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन पे ही बनेगा। क्या करें? अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो, अब आप लोग को तो मौका भी नहीं है। अब आप लोग डिसाइड करो मेरे यार कि हम क्या करें। ये जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो क्वेश्चन है ये सारे पार्शियल पे ही बनेंगे। यदि आपको एक मेथड है उसको हम बना भी देंगे तो फिर आप लोग की बस की बात नहीं है वैसे बनाना, ठीक है? बनाने के लिए तो बना दोगे, ऐसा कोई बड़ी भी चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं बन पाएगा, आप लोगों से बन जाएगा लेकिन कठिन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 को हम पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि इसमें सारे प्रश्न वैसा ही हैं, देख सकते हो सारे वैसा ही हैं। तो इसको पढ़ाने के बाद हम 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 18 से है उनको पढ़ाएंगे, तब आपको बातें समझ में आएगी। तो कल की क्लास में 7.5 शुरू होगा। ओके, आप लोग के लिए किए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग गलत कमेंट कर देना कि सर जी हमें समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में, लेकिन बहुत कठिन और रटंतु विद्या से क्या फ़ायदा। हमें तो पता है हम बना सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बना पाओगे, आपको सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, ये दिक्कत है। चलो क्लास को अब क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में 7.5 पे स्टार्ट करेंगे। 7.5 जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ फिर आएंगे 7.4 में, पार्ट 4 की वीडियो में 18 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, गुड।